नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर किसी ईपीएफओ एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो क्या उसकी वाइफ को हर महीने पेंशन मिल सकती है? बहुत सारी फैमिलीज़ को इस बेनिफिट के बारे में पता ही नहीं होता और इसी वजह से वो लोग अपना लीगल और राइटफुल पेंशन लूज़ कर देती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा विडो पेंशन अंडर ईपीएफओ के बारे में। सबसे पहला सवाल, विडो पेंशन क्या होती है? विडो पेंशन का मतलब होता है एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी वाइफ को मिलने वाली मंथली पेंशन। ये पेंशन ईपीएफओ के अंडर आती है और इसका नाम है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस 1995। ये पेंशन हर महीने मिलती है, डायरेक्ट विडो के बैंक अकाउंट में आती है और लाइफ लॉन्ग मिलती है। बस एक कंडीशन है, विडो दोबारा शादी ना करे। दूसरा सवाल, विडो पेंशन के लिए कौन एलिजिबल होता है? विडो पेंशन तब मिलती है जब एम्प्लॉय ईपीएफओ का मेंबर हो, एम्प्लॉय के लिए ईपीएस कंट्रीब्यूशन हुआ हो, एम्प्लॉय की डेथ जॉब के दौरान या रिटायरमेंट के बाद हुई हो और विडो जिंदा हो और उसकी दोबारा शादी ना हुई हो। मिनिमम सर्विस ईयर्स का यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता। अगर एम्प्लॉय ने सिर्फ कुछ महीने भी ईपीएस के अंडर काम किया हो तो भी विडो पेंशन का हक बनता है। दोस्तों, और एक सवाल, ईपीएस कंट्रीब्यूशन होता कैसे है? ये बात ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ईपीएस का पैसा एम्प्लॉय की सैलरी से कट नहीं होता। ईपीएस का पैसा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के अंडर आ जाता है। एम्प्लॉयर अपनी 12% कंट्रीब्यूशन में से 8.33% ईपीएस यानी कि पेंशन स्कीम के लिए देता है। बाकी अमाउंट पीएफ अकाउंट में जाता है। एम्प्लॉय को ईपीएस के लिए अलग से पैसा देना नहीं होता। सैलरी स्लिप में ईपीएस डिडक्शन दिखाई भी नहीं देता। अगर ईपीएस कंट्रीब्यूशन हुआ है तो विडो पेंशन का बेनिफिट मिलता है। अब सबसे कॉमन सवाल, कितनी पेंशन मिलेगी? विडो पेंशन की मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपया पर महीना और मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है 7500 रुपया पर महीना। एक्चुअल पेंशन डिपेंड करती है एम्प्लॉय की पेंशनेबल सैलरी पर और एम्प्लॉय ने कितने साल सर्विस की है उस पर। ये पेंशन पीएफ के लमसम अमाउंट से बिल्कुल अलग होती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर विडो के बच्चे हैं तो उनके लिए भी पेंशन का प्रोविज़न होता है। मैक्सिमम 2 बच्चों को पेंशन मिलती है। हर बच्चे को विडो पेंशन का 25% मिलता है। बच्चा 25 साल का होने तक पेंशन ले सकता है। लड़का या लड़की दोनों के लिए रूल एक है। अगर बच्चे को जॉब लग जाती है तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। अगर विडो की डेथ हो जाती है तो पेंशन एलिजिबल बच्चों को मिलती है। अगर विडो दोबारा शादी कर लेती है तो विडो की पेंशन बंद हो जाती है, लेकिन बच्चों की पेंशन कंटिन्यू रह सकती है जब तक वो एलिजिबल है। दोस्तों, अब देखते हैं विडो पेंशन अप्लाई कैसे करें। विडो पेंशन अप्लाई करने के लिए फॉर्म 10D भरना होता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं एम्प्लॉय का डेथ सर्टिफिकेट, विडो का आधार कार्ड, विडो का बैंक अकाउंट डिटेल्स और एम्प्लॉय का यूएएन या पीएफ नंबर। ये फॉर्म आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर के थ्रू सबमिट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ईपीएफओ ऑफिस में भी दिया जा सकता है। कई केसेस में ऑनलाइन पेंशन क्लेम का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, फॉर्म 10D भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। अब ये पार्ट बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। नंबर 1, नेम और डेट ऑफ बर्थ। विडो का नाम और डेट ऑफ बर्थ आधार के बिल्कुल सेम होने चाहिए। नंबर 2, बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट विडो के नाम पे होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट अवॉइड करें। आईएफएससी कोड गलत ना हो। नंबर 3, करेक्ट पेंशन ऑप्शन सिलेक्ट करें। फॉर्म 10D में विडो पेंशन का ऑप्शन सही टिक होना चाहिए। नंबर 4, चिल्ड्रन डिटेल्स केयरफुली भरें।
सिर्फ एलिजिबल बच्चों के नाम लिखें, एज और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट हो, एक्स्ट्रा या गलत एंट्री से क्लेम रुक सकता है। नंबर 5, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, बीडो का साइन या थंब इम्प्रेशन क्लियर और रीडेबल होना चाहिए। नंबर 6, एम्प्लॉयर अटेस्टेशन, अगर फॉर्म एम्प्लॉयर के थ्रू जा रहा है तो एम्प्लॉयर का साइन और स्टैम्प बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, डॉक्यूमेंट मैचिंग, फॉर्म, आधार और डेथ सर्टिफिकेट का डिटेल्स आपस में मैच होना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें पेंशन को फास्ट भी करवाती है और रिजेक्शन से भी बचाती है। बीडो पेंशन कोई मदद या चैरिटी नहीं है दोस्तों, ये एम्प्लॉय के काम का लीगल और गारंटीड बेनिफिट है। अगर ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी फैमिली को उसका हक दिला दे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्म 10D को लाइन बाय लाइन कैसे भरे ये भी दिखाऊं, तो कमेंट में फॉर्म 10D लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। थैंक यू।